5 साल का बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल जाके अक्षरों को पहचानना सीखेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस छोटी सी उम्र में कोई बच्चा कठिन संस्कृत श्लोकों को ना केवल याद करता है बल्कि उसे इतनी शुद्धता के साथ प्रस्तुत करता है कि मानो संस्कृत उसकी मातृभाषा हो। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है वडोदरा की वेदा की। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे वडोदरा की एक ऐसी नन्ही प्रतिभा से जिसने अपने अद्भुत स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के बलबूते पे ना केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश को गौरव महसूस करवाया है। वेदा ने 5 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि वेदा ने ना केवल 150 से अधिक संस्कृत श्लोकों का कंसेप्ट कर लिया है बल्कि अपने आध्यात्मिक और असाधारण ज्ञान के बलबूते पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 बार अपना नाम दर्ज भी किया है। ये जो सारी बातें हैं वो बेहद अविश्वसनीय है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अद्भुत कौशल। लेकिन इसलिए इस वक्त हमारे साथ खुद वेदा मौजूद है और हम अभी उनसे जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे उनकी इस अद्भुत उपलब्धि के बारे में। तो वेदा, जैसा कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो वैसे तो अच्छा फील हो रहा है। आपको आदि शंकर आचार्य के द्वारा जो श्लोक रचित है उसका आपने पाठ किया है और इस वजह से आपको ये उपलब्धि हासिल हुई है, तो कौन से श्लोक थे वो? वो थे कृष्णाष्टकम और अच्युताष्टकम, जटाटवी एंड शिव तांडव स्तोत्र। आपकी सबसे पसंदीदा श्लोक कौन सी है? अच्युताष्टकम। क्या आप एक बार इसका पाठ करके सुना सकते हैं हमें? यस। अथ अच्युताष्टकम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिताराधितम् इन्दिरामन्दिरं जेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे। कृष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चग्लिने रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसवित्वंशिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव वाजित श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवादोक्षज द्वारक नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यभू पुण्यका कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो कत्स सम्पूजितो राघवः पातु मां धेनुकारिष्टः निष्टकृद्वेषिण केशिः कंसवृत्वंशिका कारणः पूतना गोपकसूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योपकस्फुरद्वाससं प्रावीणं बुधवत् वृल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोभितां हृद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिन्दसत् कुण्डलं दण्डह्यो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतं केशवं सद्यभामाधवं श्रीधरं राधिताराधितम्। आप दिन में कितने बार अभ्यास करते हो? वैसे तो मैं 4 बार प्रैक्टिस करती हूँ।
और आपको बड़े होकर क्या बनना है? वैसे तो मुझे बड़े होकर एक अच्छी मानस बनूं वैसा लग रहा है मुझे। और क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इसमें से ऐसा कुछ? वैसे तो मुझे डॉक्टर बनना ही अच्छा है। तो अभी आगे भविष्य में आप कौन कौन श्लोकों का पाठ आप करना चाहते हैं? यमुनाष्टकम। अभी हम जुड़ेंगे वेदा के माता पिता के साथ और उनसे जानेंगे वेदा की इस अद्भुत उपलब्धि के बारे में। हमें ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आपकी बेटी ने इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उसको शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है। तो वेदा ने कब से स्टार्ट करना शुरू किया? अ, हमारे घर में ही ऐसा माहौल है, आध्यात्मिक है। हम सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। हम वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो हम कृष्ण भक्ति करते हैं। सुबह से शाम तक 2-3 बार जो भी है, खाना खाते समय हम लोग श्लोक बोलते हैं, फिर सोते वक्त बोलते हैं, सुबह उठते वक्त सूर्य दर्शन करते हैं। तो ये ऐसा है हमारा दिन। जैसा कि आपने बताया कि 150 से अधिक संस्कृत श्लोक वेदा को आते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से की उन्होंने याद करना? क्योंकि 100 अभी वो महज 5 साल की हैं और 150 से अधिक श्लोक उनको ऑलरेडी अभी याद है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब से हुई थी। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें क्राइसिस था। तो मतलब मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं मेरा बिजनेस और घर दोनों एक साथ अच्छे से चला सकूं। तो उस वक्त क्या होता है कि हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं तो वो उनके हिसाब से या उनकी सहूलियत के हिसाब से हमें सलाह मशवरा देते हैं। पर जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, जैसे गीता का सार की मैं बात करूं, तो बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो बात है वो मुझे श्रीमद् भगवत गीता से समझ में आई। और जब मैंने जब पहली बार गीता पढ़ी तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, पर जब दूसरी बार तीसरी बार श्रीमद् भगवत गीता का मैंने अध्ययन किया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर अपने पास जो भी है उसमें खुश रहना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने सीखा, फिर हमने घर में ऐसा माहौल बनाया कि बच्चे भी वो फॉलो करें। और आपने शायद एक सुना होगा कि आप अपने बच्चों के मित्र बनो और उसको अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग आपके बच्चे के मित्र बनेंगे और उसको बुरा बना देंगे। तो बस यही एक विचार है। और हमने पहले से ऐसा तय रखा था कि जब तक उसको खुद समझ में नहीं आ जाता कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कैसे इस्तेमाल करें, तब तक उसे गैजेट नहीं देना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको गैजेट ना दूं, या ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं उसको कब तक गैजेट से दूर रख सकता हूं। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे मार्ग पर चले। क्योंकि आपने कई बार बड़े बड़े लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि नॉलेज का होना और नॉलेज का सही तरह से इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग चीज़ हैं। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बॉम्ब बना के काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, और अगर आपके पास नॉलेज है तो वही नॉलेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लाखों लोगों का घर में दिया भी जला सकते हो। तो ये नॉलेज का सही इस्तेमाल करें हमारे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आध्यात्मिकता की ओर एक कदम रखा है। तो आज के समय में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप वेदा को इन सारी चीज़ों से दूर कैसे करते हैं, या मतलब क्या चुनौती होती है फिर? हमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वेदा का जो स्वभाव है वो घर में जो आध्यात्मिक माहौल है उसकी वजह से काफ़ी शांत है। और मैंने बचपन से इसके साथ वक्त बिताया है। जैसे मैं अभी उनको चेस सिखा रहा हूँ तो उसको 70-80% चेस आ गई है। तो जब आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हो तो बच्चे आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो उनको वो जो प्रेम है वो मोबाइल में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम दोनों फार्मासिस्ट है तो ये मेरे साथ मेडिकल में आती है, तो सामने हनुमान चालीसा बजता है तो सुन के उसने पूरा याद कर लिया।
तो मतलब हम अगर अपने बच्चों को पूरा समय दें तो उसको गैजेट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है, बस आपको सिर्फ बच्चों को वक्त देना है। तो आप क्या चाहते हैं, वेदा इसी क्षेत्र में आगे जाकर विकास करे या कुछ और योजनाएं हैं आपकी वेदा को लेकर? देखिए, बच्चों के बारे में कोई योजना नहीं होती है। बच्चे तितली की तरह होते हैं, आप अगर उसको पकड़ के रखोगे तो उसका करियर खराब हो जाएगा, आप उसको छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा। तो उसका ऐसा ही है कि बस आप उसको संभाल के रखो, जैसा है वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आप उसको सिर्फ ये सिखा दो कि आपके पास जो नॉलेज है उसका अच्छा और सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर आपको बच्चों को कुछ सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद समझ जाएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने का विचार कैसे आया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने का ऐसे कुछ विचार नहीं आया था। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी वाइफ भी साइंस बैकग्राउंड से है, तो हमने सोचा कि अगर इसको डाल के देखते हैं क्या होगा, तो अप्रूव हो गया। बस ऐसे ही बैठे थे, एक बार देखा तो किसी का रिकॉर्ड नहीं था, और इसको काफ़ी सारे श्लोक याद है, मुझे पता है इसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, आपने भी अभी सुना। तो वो उसने पूरा अच्युताष्टकम बोला, तो वैसे उसको 150 मिनिमम 150 श्लोक याद होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप गर्भावस्था के समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ते या सुनते थे, तो इसका कुछ असर पड़ा है कि अभी वेदा ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है? देखिए, हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि मतलब गर्भावस्था के दौरान हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या तो सुनते हैं उसका असर बच्चों पे पड़ता है, तो हो सकता है कि उसका असर वेदा पे पड़ा हो। वेदा का शेड्यूल कैसा होता है पूरे दिन का? वेदा सुबह 7 बजे से पहले तो उठ जाती है, फिर उसका 8 बजे का स्कूल का टाइमिंग होता है, फिर 1 बजे वो स्कूल से आती है। आने के बाद उसका थोड़ा होमवर्क रहता है, मतलब खाना वाना खाने के बाद होमवर्क करती है, थोड़ी देर सो जाती है। उठने के बाद वो 1 या 2 घंटा मेरे साथ वो श्लोक वगैरह याद करती है। फिर 6 से 7 बजे तक वो खेलने जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर 7 बजे आने के बाद भी वो थोड़ा स्कूल का होमवर्क वगैरह करती है और 9 साढ़े 9 बजे सो जाती है। वेदा को स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए इनाम दिया गया है? वेदा को पहले जो रिकॉर्ड मिला था वो आदि शंकराचार्य रचित कृष्णाष्टकम के लिए मिला था, और अभी जो रिकॉर्ड मिला है वो आदि शंकराचार्य रचित अच्युताष्टकम के लिए मिला है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को परवरिश के लिए? परवरिश के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपना टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बच्चों को टाइम देते हैं तो हम जो भी सिखाते हैं बच्चों को सीखना बहुत इजी हो जाता है। अक्टूबर मंथ में वेदा को श्री कृष्णाष्टकम के लिए रिकॉर्ड उसका दर्ज हुआ था, वो उसने 2 मिनट और 49 सेकेंड में कंप्लीट किया था। उसके टोटल 9 श्लोक हैं और हर एक श्लोक में अलग अलग 4 लाइन्स हैं, तो ऐसे 9 श्लोक का उसने पठन किया था 2 मिनट और 49 सेकेंड में। और अभी जो उसको रिकॉर्ड मिला है वो आदि शंकराचार्य रचित अच्युताष्टकम के लिए मिला है, और वो उसने कंप्लीट किया है 2 मिनट और 58 सेकेंड में। सहस्रलोचनं प्रवृत्तशेषलेखशेखरं प्रसूनदो
वेदा की ये जो सफलता है वो सिर्फ संस्कृत श्लोकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है अनुशासन, परिश्रम और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की। ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रख के उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना चाहते हैं। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर बच्चों को सही परवरिश और मार्गदर्शन मिले तो वो अपने काबिलियत से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।